गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम अर्थ अलंकार के दूसरे भेद रूपक अलंकार के बारे में क्या बात करेंगे। अलंकार किसे कहते हैं, इसके कितने प्रकार होते हैं, शब्द अलंकार क्या है, उसके कितने भेद हैं, ये सब इन सब की वीडियो में डाल चुकी हूँ। अगर आपने नहीं देखा है तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप वहां से जाकर देख लीजिएगा। और ये अर्थ अलंकार के पहले भेद उपमा अलंकार के बारे में भी वीडियो डाल चुकी हूँ। ठीक है, आज हम बात करेंगे रूपक अलंकार के बारे में। आइए जानते हैं रूपक अलंकार की परिभाषा क्या है। काव्य में जहाँ पर उपमेय में उपमान का अभेद आरोपण कर दिया जाता है वहां पर रूपक अलंकार होता है। मतलब कि अर्थालंकार में कवि कवि कविता में जहाँ पर उपमेय उपमेय क्या है, ये मैं आपको उपमा अलंकार में पहले बता चुकी हूँ, जिसकी तुलना की जाती है। और उपमान क्या है, जिससे तुलना की जाती है। तो कविता में जहाँ पर उपमेय में उपमान का अभेद आरोपण, मतलब जिसमें कोई अंतर ही ना हो, ऐसा आरोपण हो कि दोनों के बीच में कोई अंतर ही ना रह जाए, उपमेय को उपमान ही मान लिया जाए, उसमें उसकी कोई समानता न की जाए बल्कि उपमेय को उपमान मान लिया जाए, ऐसा अभेद आरोपण जहां पर होता है काव्य में, वहां पर रूपक अलंकार होता है। उम्मीद है आपको परिभाषा समझ में आ गई होगी। अब आइए हम उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। देखते हैं इसका पहला उदाहरण, मैया मैं तो चंद्र खिलौना लय हूं। यहाँ पर देखिए चंद्र क्या है, चंद्र है उपमेय, उपमेय जिसकी तुलना की जाए, और खिलौना क्या है, उपमान जिससे तुलना की जाए। ठीक है, तो चंद्रमा की तुलना खिलौने से करनी है। तो अगर यहाँ पर तुलना की जाती, चंद्रमा को खिलौने के समान बताया जाता, यहाँ पर सम, इस पंक्ति में कहीं पर सम, सी, सा, सरिस, से, ये सब इनमें से कोई एक शब्द होता तो वहां पर क्या हो जाता, उपमा अलंकार। लेकिन यहाँ पर देखिए उपमेय और उपमान के बीच में योजक चिन्ह लगा हुआ है, तो यहाँ पर ये इसकी पहचान है कि जहां पर उपमेय और उपमान के बीच में योजक चिन्ह है वहां पर रूपक अलंकार होता है। लेकिन ऐसा सिर्फ 99% में होता है, कहीं कहीं पे इसका अपवाद भी होता है जहां पर होता तो रूपक अलंकार है लेकिन ये योजक चिन्ह नहीं होता है। अब यहाँ पर देखिए चंद्रमा को खिलौने के समान न बताकर, चंद्रमा और खिलौना में समानता न करके चंद्रमा को सीधे खिलौना ही मान लिया गया है। इसमें चंद्रमा को खिलौना मान लिया गया है, इनके बीच में कोई भेद नहीं है। तो यहाँ पर क्या हो गया, रूपक अलंकार। आइए हम दूसरा उदाहरण देखते हैं। चरण कमल बंदो हरि राई। यहाँ पर प्रभु के चरणों को, पैर को सीधे कमल ही बता दिया गया है, चरण को कमल के समान नहीं बताया है। चरण में कमल का आरोपण कर दिया गया है। कैसा आरोपण, अभेद आरोपण, मतलब इनमें कोई अंतर नहीं है, चरण में और इस कमल में कोई अंतर नहीं, बल्कि चरण को सीधे कमल बताया है। और यहाँ पर एक पहचान ये भी है, देखिए यहाँ दोनों के बीच में योजक चिन्ह है, उपमेय और उपमान के बीच में योजक चिन्ह है। तो इसका मतलब ये हुआ कि इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है, रूपक अलंकार। ठीक है, उम्मीद है अब आपको समझ में आ रहा होगा। अब हम अपना इसका तीसरा उदाहरण देखते हैं। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। यहाँ पर देखिए राम को रत्न कहा गया है, राम को रत्न के समान नहीं कहा गया है। अगर सासी से ये सब इनमें से कोई एक शब्द होता तो हम यहाँ पे कह देते कि यहाँ पर क्या है, उपमा अलंकार है, उपमा की जा रही राम की रतन से। लेकिन यहाँ पर ऐसा कोई शब्द नहीं है इस पंक्ति में, बल्कि उपमेय और उपमान के बीच में क्या है, योजक चिन्ह लगा हुआ है। मतलब राम को सीधे रत्न मान लिया गया, राम की समानता रत्न से नहीं की गई बल्कि राम को रत्न कहा गया है कि राम रतन धन पायो, मतलब राम का जो रतन है, राम नाम का जो रत्न है, मैंने वही धन पा लिया है। तो यहाँ पर क्या हो गया, रूपक अलंकार। आइए हम इसका चौथा उदाहरण देखते हैं। अंबर पनघट में डुबो रही तारा घट उषा नागरी। यहाँ इस पंक्ति में सुबह का के सौंदर्य का वर्णन किया गया है कि उषा, उषा नायिका को कहा गया है कि नायिका जब आती है तो वो पनघट में घड़े को भरने के लिए डुबोती है और घड़ा धीरे धीरे पनघट के पानी में डूबता है। तो मतलब जब उषा आती है, उषा मतलब सुबह, जब सुबह होती है तो आकाश रूपी पनघट में, आकाश को यहाँ पनघट मान लिया गया है, दोनों में कोई अंतर नहीं है, आकाश को सीधे पनघट ही कह दिया गया है। तो आकाश के पनघट में उषा जो की नायिका है, सुबह जो है, वो तारे
रूपी घट को, मतलब तारा जब आसमान में, जब सुबह होती है तो आसमान में तारे धीरे धीरे छिपने लगते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर तारे को क्या कहा गया, घड़ा कहा गया, ऐसा घड़ा जिसे उषा नाम की नायिका आकाश के तालाब में डुबो रही है। और जब घड़े को पानी में डुबोया जाता है तो घड़ा धीरे धीरे करके पानी में डूबता जाता है। तो यहाँ पर यही बताया गया है कि तारे रूपी घड़े को उषा नाम की नायिका आकाश के तालाब में डुबो रही है, ठीक है। तो यहाँ अंबर को आकाश को सीधे पनघट मान लिया गया है, ठीक है। इसमें अंबर और पनघट में कोई अंतर नहीं, अंबर को सीधे पनघट मान लिया गया। यहाँ अंबर की समानता नहीं की जा रही, यहाँ कोई तुलना नहीं की जा रही अंबर की पनघट से, बल्कि अंबर को सीधे पनघट ही मान लिया गया है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो गया, उपमेय में उपमान का अभेद आरोपण कर दिया गया है। इनमें कोई भेद नहीं है, अंबर सीधे पनघट में बदल गया है, ठीक है। और यहाँ पर एक चीज और है कि उपमेय और उपमान के बीच में योजक चिन्ह है, तो यहाँ पे क्या हो गया, रूपक अलंकार हो गया। यहाँ भी वही चीज है, तारे को घड़े के समान नहीं कहा गया, तारे की तुलना घड़े से नहीं की गई है, बल्कि तारे को घड़ा मान लिया गया है। और इसकी पहचान क्या है, बीच में उपमेय और उपमान के बीच में क्या है, योजक चिन्ह है, ठीक है। तो उपमेय और उपमान के बीच में जहां पर योजक चिन्ह होता है, जहां पर उपमेय में उपमान का अभेद आरोपण कर दिया जाता है, वहां पर क्या होता है, रूपक अलंकार, ठीक। आइए अब हम इसका 5वां उदाहरण देखते हैं। मुखचंद्र तुम्हारा देख सखे, मन सागर मेरा लहराया। अब यहाँ भी देखिए, मुखचंद्र, मुख को, चेहरे को कहा गया है, मुख को चंद्र के समान नहीं कहा गया है, बल्कि मुख उपमेय है और चंद्र उपमान है। तो उपमेय में उपमान का अभेद आरोपण कर दिया गया है, मतलब मुख और चंद्र में कोई अंतर नहीं है, मुख को सीधे चंद्र ही मान लिया गया है कि ये तुम्हारे मुख का चंद्र, तुम्हारे मुख रूपी चंद्र को, चंद्रमा को देख कर सखे मन सागर मेरा लहराया। अब ये मन का जो सागर है, यहाँ पर मन को सागर के समान नहीं कहा गया, मन की तुलना सागर से नहीं की गई, बल्कि मन को सागर ही बना दिया गया है। तो ये तुम्हारे मुख का चंद्र देख कर मेरे मन का सागर लहराया, ठीक है। मन का सागर, ये देखिए, ये मन उपमेय है, मन की तुलना की जा रही किससे, सागर से। सागर क्या है, उपमान है, लेकिन यहाँ पर तुलना नहीं हो रही, यहाँ पर उपमेय में उपमान का अभेद आरोपण कर दिया जा रहा है, ठीक है। और इसकी एक पहचान ये भी है कि बीच में योजक चिन्ह है उपमेय और उपमान के, तो यहाँ पर क्या हो गया, रूपक अलंकार हो गया। आइए हम इसका अंतिम उदाहरण देखते हैं। मैंने आपसे पहले भी बताया था कि ये योजक चिन्ह 90% में तो होता है, लेकिन कहीं कहीं इसका अपवाद भी होता है कि रूपक अलंकार होता तो है, लेकिन ये योजक चिन्ह वहां पर नहीं होता है। तो इसके लिए आपको पहचानना होगा। जैसे खिले हजारों चांद हमारे नैनों के आकाश में, यहाँ पर खिले हजारों चांद तुम्हारे नैनों के आकाश में, यहाँ पर नैन क्या है, उपमेय है, आकाश क्या है, उपमान है। तो नैनों के आकाश में, यहाँ पर देखिए योजक चिन्ह नहीं है, यहाँ पर के लिखा हुआ, लेकिन जब आप इसका अर्थ समझेंगे तो यहाँ पर आकाश को नैन बना दिया, नैन को आकाश मान लिया गया है कि खिले हजारों चांद तुम्हारे नैनों के आकाश में, मतलब नयन जो है वो आकाश में परिवर्तित हो गए हैं, नयन को आकाश मान लिया गया है। उपमेय में उपमान का अभेद आरोपण कर दिया गया है, इसमें कोई अंतर नहीं है, नयन और आकाश में कोई अंतर नहीं है, नयन को ही आकाश मान लिया गया है। तो हम जब जहां पर योजक चिन्ह ना हो तो वहां पर हम अर्थ को समझते हैं, उसके आधार पर इसकी पहचान करते हैं कि यहाँ पर कौन सा अलंकार है। तो इस तरह से जब होगा कि नैनों के आकाश में, यहाँ पर नैन को आकाश मान लिया गया है, उपमेय में उपमान का अभेद आरोपण किया गया है, तो फिर यहाँ पर क्या है, रूपक अलंकार है। मुझे उम्मीद है कि आपको रूपक अलंकार अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर नहीं समझ में आया है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा, मैं ज़रूर आपके डाउट्स क्लियर करूंगी। और अगर अच्छा लगा है, वीडियो अच्छी लगी है, आपको समझ में आया है, तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और अगर इस चैनल पर नए हैं तो बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा, ताकि आपको मेरी आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। इस वीडियो में बस इतना ही, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम जानेंगे उत्प्रेक्षा अलंकार के बारे में। ओके, बाय।